सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर। आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या न्यूज़ है और कैसा असर हमें जो ना भी इस स्टॉक के ऊपर देखने को आखिरकार मिलेगा इस न्यूज़ के बाद। तो आप लोग देखो, दोनों के दोनों डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जब ये स्टॉक 200 रुपये के नीचे में था, 140 के आसपास था, 165 के आसपास, 170, 180, 200 के नीचे में था, तब लगातार मैंने आपको एक ही बात बोली, अभी के टाइम मौका है। ये स्टॉक ये 200 के भाव से भी नीचे में जो मिल रहा है ना भाई, इस स्टॉक का प्राइस HCL की तरह 2000 3000 भी पहुंचेगा। बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा। 3-4 साल 5 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और ऐसे में आप लोग देखोगे, इन शेयरों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हुए भारत के साथ साथ इन शेयरों को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, इन कंपनियों को कैसे भूल जाएं जो डिफेंस सेक्टर के अंदर लगी हुई है। और अभी के टाइम तो आप लोग देखोगे भी, इंडिया के अंदर ही नहीं, हमारे जो भारतीय हथियार हैं, ठीक है, वेपन्स है, इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड आप लोग देखोगे जो ना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। इसलिए आप लोगों को जो ना भी डिफेंस सेक्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। HCL 1800 के आसपास था, चिल्ला चिल्ला के बोला भी 3 भी जाएगा, जहां से आया है स्प्लिट के बाद वहां पर फिर से जाएगा मौका। और अभी टाइम आप लोग देख सकते हो 3000 प्लस आया हुआ है, और अभी 3000 है ना, ये 4000 प्लस भी जाएगा, बट पेशेंस रखो। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में। और यहाँ पर देखोगे भी ब्रेकआउट इसके अंदर हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद आज के दिन गिरावट थी भी स्टॉक में। मैं भी मानता हूँ दोनों स्टॉक टूटे, लेकिन आज क्यों टूटे? क्योंकि भाई मार्केट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, भारी भरकम फॉल, उसके बाद निफ्टी भी क्रैश हुआ। लेकिन लास्ट में जाकर आप लोग देखोगे ऑल टाइम हाई पर निफ्टी पहुंच गया था, और ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स, ठीक है, दोनों ने लाइफ हाई बना लिया भाई। तो इसलिए अभी भारतीय शेयरों में और भारतीय बाजारों में और रैली बनेगी, और इन शेयरों में भी और रैली बनेगी। अभी बेचने का टाइम नहीं है, अभी बैठने का टाइम है इनको लेकर, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखा देते भी इनका डाटा वगैरह कैसा है और कल के कैसे टारगेट रहेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी HCL की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया मार्केट क्लोजिंग के बाद, जिसका असर हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो भी जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिला, साइनिंग ऑफ अमेंडमेंट इन LCA IOC कॉन्ट्रैक्ट। तो LCA जो IOC कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें यहाँ पर होते हुए नजर आया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोग देख सकते हो भी कंपनी ने कर लिया साइन, और इसकी जो टोटल कॉस्ट रहने वाली है वो आप लोग देखोगे 2700 करोड़ 87 लाख से चेंज करके आप लोग देखो बढ़ा के 5077 करोड़ 95 लाख कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर का असर आप लोग देखोगे कल के दिन हमें स्टॉक के ओपनिंग टाइम पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बाज़ारों से जो ना भी बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। आप लोग देखोगे अमेरिका के बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, और बाकी देखो भी क्लोजिंग होगी वहाँ तक तो पता नहीं भी कैसे माहौल बनेंगे, तेज़ी के अंदर ही क्लोजिंग आएगी या फिर गिरावट के अंदर, कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए अब देख लेते भी इन शेयरों के चार्ट के ऊपर लेवल वगैरह। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देखोगे एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड काफ़ी टाइम से बना हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखो एक अच्छा खासा डीप बना था, और वहाँ पर मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, एंट्री के मौके हैं, ले लीजिए स्टॉक 200 प्लस भी जाएगा। और आपके सामने भाई 215 का हमारा पहला टारगेट था, 210 रुपये प्लस स्टॉक आया है, 212 तक ऊपर में पहुंचा है, ठीक है। 215 भी जाएगा, अभी डोंट वरी, अभी के टाइम तो कुछ भी नहीं है, रैली और बनना है। आप लोग देखोगे भी इस ट्रेंड के साथ साथ जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ से 225 हमारे जो अभी मार्च क्वार्टर तक के टारगेट थे। आई थिंक ये टारगेट हमें यहाँ पर जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। और जिनको लेवल्स के ऊपर काम करना है, 195 का नीचे में सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्राई कर सकता है, ठीक है। बट नीचे में रिस्क आपको पता है भी, एसएल लेके चलना पड़ेगा अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म करना है। और एसएल अगर हिट होता है तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, डरना नहीं है फिर तो। और बहुत से बोलते हैं कि आपने 250 का टारगेट दिया, 225 का टारगेट दिया, ये तो नीचे ही आ गया। तो भाई एसएल किस लिए दिए जाते हैं, स्टॉप लॉस किस लिए दिए जाते हैं, वो भी तो अपने दिमाग में बैठा हो ना भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मार्केट में कोई चीज़ एक तरफा नहीं चलती है,
ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलिए अब देखते हैं भाई, ये इसके लेवल हो गए। नीचे में सपोर्ट 195 और ऊपर में स्टॉक आपको 225 तक के मूव दिखा सकता है, और 209 रुपये का इसका रेजिस्टेंस लेवल था। स्टॉक ने ब्रेक किया हुआ है, सस्टेन किया हुआ है, और नेक्स्ट टारगेट 225 का यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी ब्रेकआउट हो चुका है। 3127 का नीचे में सपोर्ट है, इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर काम कर सकते हो भी। 3127 के नीचे में स्टॉक किसी कंडीशन में आए तो एक बार कोई दिक्कत नहीं भी, हम एग्जिट कर रहे हैं। और वैसे भी जो स्टॉक है वो स्ट्रांगली अप ट्रेंड के अंदर हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है, और ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहेगा भाई। ये 4000 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली बनी हुई है। जिनको शॉर्ट टर्म में करना है भी, ऊपर में 3500 रुपये तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं, बट नीचे में जो सपोर्ट हमें लेके चलना पड़ेगा 3127। भाई अपने दिमाग में बैठा लो, 3127 को नीचे में काटता है स्टॉक तो एक बार एग्जिट करो, अगर फिर से ऊपर आता है तो फिर से एंट्री ले लो। ऐसे में आपकी एक दो बार ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होती है। मैं भी कई बार ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूँ, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, उनके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो ना भी एक अच्छे निवेशक बनना है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, और उसी हिसाब से अपना जो ना भी आगे के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर 3127 का सपोर्ट और टारगेट ऊपर में आ सकते हैं भी 3500 4000, ये मूव स्टॉक में बन सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।